के ऊपर गोल्ड प्लेटेड सोना है। देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा घोड़ा है। कुछ वजन वगैरह इसका बताएंगे? 16-17 किलो है। और ये यहाँ से घोड़ा जो है पूरी सेक्रेटरी के साथ अयोध्या धाम को जाएगा। बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी की होने वाली है अयोध्या की परम भूमि पे, उसमें ये घोड़ा यहाँ से अयोध्या जाएगा। बताइए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम। सर, ये घोड़ा मतलब बताया जा रहा है कि सोने का है। बहुत सारे लोग असमंजस में है कि सोने का है भी कि इसके ऊपर राम जी बताएंगे, गोल्ड प्लेटेड है। हाँ, गोल्ड प्लेटेड मतलब इसके ऊपर सोने मतलब कुछ नहीं होता है, बाकी राम जी बताएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो कब भेज रहे हैं इसको आप अयोध्या? हमने स्वप्न के मुताबिक पत्र दे दिया हम्म, प्रधानमंत्री जी को, हाँ योगी जी को और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को। हाँ सिक्योरिटी और आदेश आएगा हाँ। तो यह चला जाएगा। उधर से कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। नहीं आया। सर, अश्वमेध यज्ञ आप भी किए इस कलिकाल में। बता रहे थे कि आपकी भी धर्म पत्नी नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी नहीं थी, तो किस तरीके से अश्वमेध आपने किया? तो हमने जो उन्होंने सोने की अपनी पत्नी बनाई थी, हाँ। और हमने जो है सो अपनी पत्नी गोल्ड प्लेटेड बनाई, अंदर में मूर्ति रखी है। अच्छा, उनकी भी मूर्ति यहाँ पे है? हाँ है। अच्छा, तो मतलब ये बताइए कि इसमें बताया जा रहा है कि घोड़े के ऊपर जो पुष्प लगा हुआ है विख्यात, वही सिर्फ सोने का है, पूरा का पूरा उसके बाद गोल्ड प्लेटेड घोड़ा है। हाँ, वो फूल पूरा सोने का है। राम जी के बाद पहला अश्वमेध यज्ञ आपने यहाँ किया, तो किस कल्याण से आपने अश्वमेध यज्ञ किया? विश्व शांति, भारत को कोरोना से मुक्ति हम्म, और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। तो क्या भारत कोरोना से मुक्त हो गया, हम्म, अब विश्वगुरु बन रहा है। बात क्या कर कुछ रहा लगता है अश्वमेध करने से कुछ फायदा हुआ है। अब आपको देश को? दिखाई दे रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, हाँ, कोरोना तो खत्म हो तो गया है। बहुत बड़ी बात है ना। और हाँ भारत विश्वगुरु बन गया, हाँ अब हाँ। क्या चाहिए आपको? नहीं दो नहीं, सही बात दो है। प्रयोजन था, हाँ। दोनों उसका पूरा हो गया। हम्म। तब घोड़ा जो है बहुत सारी ऐसी यहाँ से अयोध्या लंबा लंबा टूर है। इसके लिए बहुत सारे सेक्रेटरी फोर्स वगैरह आदि आदि आपने जो सरकार से जो मांगी है, तो उसके विषय पे कुछ चर्चा हो रही है? अब वो तो चर्चा का पत्र दे दिया, सरकार का काम है, राम जी का काम है अपना घोड़ा मंगा में कुछ ही यहाँ से दिन ले शेष जाए। रह गए हैं अब तो। और उससे कोई फर्क नहीं आता है। हम्म, कुछ दिन से क्या है, सरकार का अपना जो है, हम्म। राम जी का जो निर्देश होगा उसी का अनुपालन सरकार भी करेगी और हम भी करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के ससुराल से जनकपुर से बहुत सारी ऐसी चीजें गई हैं जो एक बाप अपनी बेटी को दहेज स्वरूप में देता है, लेकिन आपका घोड़ा तो अभी यही है। हमारा घोड़ा राम जी का घोड़ा है, हाँ। और वो दहेज में गया है, तो ये अच्छा। दहेज थोड़े है, ये तो उनकी अमानत है। हाँ। तब हम कौन देने वाले होते हैं? अच्छा, हाँ। कहना क्या है, राम जी का घोड़ा तो राम जी ले जाएंगे। हाँ, राम जी ले जाएंगे या तो हाँ, आके ले जाएंगे। भगवान का दिया हुआ भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हाँ, भगवान का सामान भगवान का, हाँ। हमारा कुछ नहीं। आई अच्छा। एम मुंशी। हाँ, हम्म, मुंशी हैं, भगवान के सेवक हैं। मुंशी हाँ। सेवक हो जाते तब तो अभी तक हम तरिए आप जाते हैं। बता रहे थे बहुत सारी आपको सरकार से उपाधियां भी मिल चुकी हैं। हाँ, बहुत उपाधियां हमको तो। अश्वमेध यज्ञ के बाद इसका इस अश्वमेध यज्ञ को जगत गुरु शंकराचार्य हम्म, और 108 आचार्यों ने किया। हाँ 1.25 करोड़ इसमें जो है सो हवन आहुति हुई, 1.25 करोड़ विजय श्री का जाप हुआ, विजय स्तंभ की स्थापना हुई, तब हाँ, आगे भारत। हमने देखा हाँ विजय स्तंभ लगा हाँ हुआ हाँ, है। लगा हुआ है। हम्म, तो जगत गुरु शंकराचार्य और 108 आठ आचार्यों ने हमको जो है सो चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण की ताज से सम्मानित किया। ताज मेरे ऑफिस में रखा हुआ है। चक्रवर्ती सम्राट। हाँ, धर्म विभूषण, अच्छा। दोनों उपाधि से। हाँ हाँ। डिलीट मानद की उपाधि से हमको मिली हुई है। अच्छा, तब उपाधियों की कोई कमी है? बता सकते हैं इसमें जो मतलब जो खर्च आया है स्पेशली आपने दिया ये है? ये राम जी बताएंगे। हाँ। राम जी से आपको जाके पूछना होगा। हम्म। अच्छा, ये बता दीजिए, देखने में तो बड़ा लंबा चौड़ा घोड़ा है, कुछ वजन वगैरह इसका बताएंगे? 16-17 किलो है। 16-17 किलो वजन है मतलब। हाँ। हम्म। अच्छा, अभी तो अश्वमेध यज्ञ आपने किया, अब जगत कल्याण के लिए क्या कुछ आगे करेंगे, और फिलहाल अभी क्या देखिए, संदेश दीजिएगा लोगों को? सपने में ही आया तो अश्वमेध यज्ञ हुआ, सपने में ही आया तो राम जी का घोड़ा राम जी के यहाँ भेजने के लिए पत्र लिखा। हाँ। सपने में 6 महीने से आया हुआ है कि त्रिलोक विजय महायज्ञ करो। अच्छा। त्रिलोक विजय यज्ञ करने का मतलब है हाँ। भारत विश्व पर जाके ऊपर बैठ जाएगा। हम्म, तो वो अभी तक किसी युग में किसी ने नहीं किया। मेघनाथ ने शुरू किया था राम जी पर विजय पाने को, हाँ। तो हनुमान जी ने उसको जी विध्वंस कर बिल्कुल दिया। जी। तो उसके लिए हाथी गोल्ड प्लेटेड बन रहा है। हाँ। अब वो आगे आगे सपना आएगा हम्म, कि उसमें कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, हम्म,
तब उसके बाद उस पर विचार होगा। तत्काल जो है सो बस यही है। भगवान के प्यारे आप लगते हैं, क्योंकि जो प्यारा होता है भगवान उसी को स्वप्न में दर्शन देते हैं या फिर उसको कुछ संदेश देते हैं, लगता है आपको? देखिए, सबके अंदर राम है, सभी भगवान के प्यारे हैं। हाँ। भगवान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सिया राम में सब जग जानी, कहते हैं ना। जानते हैं, जो भगवान के ऊपर अशब्द चढ़ाता है, हाँ। उसको भी भगवान उतना ही प्यार करते जी हैं। बिल्कुल। फर्क क्या है हाँ। कि आपको सोचना है जी। कि आप क्या चाहते हैं। हाँ। आपके अंदर एकाग्रता जब तक नहीं आएगी, हम्म, तब तक वह चीज आपको नहीं मिलेगी। हम्म। प्रेम बद- का प्रादुर्भाव होना चाहिए इंसान चोरों के अंदर। चोरों जाके भगवान पर चढ़ के घंटा खोल के चल जाता है कि नहीं? हाँ, खोल के चल जाता है, सही बात है। रत्नाकर में एकाग्रता आई तो डाकू से वाल्मीकि बन गया कि हाँ, नहीं? बन गया। अब एक बन आदमी गया, जो है सो रामायण लिख दिया उन्होंने, तो अभी तक हम लोग उनका। भगवान तो हमारे इतने भोले हैं हम्म, कि एगो चोर घंटा चढ़ के खोल रहा था तो भगवान को बुझाया कि आज शिवरात्रि है, हम पर चढ़िए गया, अपने को चढ़ा दिया, हाँ, तो भगवान प्रकट हो गए। हम्म, तो क्या कहिएगा? हम्म, तो हमारा अपना हिसाब किताब ठीक हो ना, हाँ, मालिक के विषय में क्यों सोचते हैं? हाँ, हाँ, कण कण में राम है, तन तन में राम है, मन मन में राम है। हाँ, सही बात है, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के यहाँ लोग जाता है हड़बड़ी में, हम्म, हम के नहीं अयोध्या, हम के नहीं बनारस, हम्म, टाइम बा ना, देखो गड़िया छूट जाई, हम्म, देखो फलना चीजवा खरीदे के बा, हाँ, अगर सबसे ज्यादा आगे लाइन में भागते हैं, ऐसा कभी नहीं है। भगवान का जब दर्शन करना हो, हम्म, भगवान से मिलने जाना हो, हम्म, तो आप जाइए इत्मीनान से, सबसे पीछे रहिए, हाँ, और जब चेहरा मालिक का जहां से दिखाई दे हम्म, तो छुइए मत, हाँ, नैन से नैन लड़ाइए। हाँ, सही बात है, अगर बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नैन से हाँ, नैन लड़ाइएगा हम्म, तो दो ही काम होगा। प्रेम क्या? की भाषा एक भक्त को बोलनी चाहिए। नैन से नैन लड़ाइए, क्या तो ये नैन उनमें समा जाएंगे, नहीं तो उनके नैन आप में समा जाएंगे, हाँ, दोनों का काम हो कहते हैं कि जाएगा। इशारे काफी हैं, वही बात भगवान के ऊपर लागू होती है ना, इशारा से सब कुछ समझ लेते हैं। आप समझ लेते हैं। चलिए, देखिए हमारे साथ डॉक्टर शंभू सिकारिया जी थे। इन्होंने महायज्ञ किया। इस कलिकाल में महायज्ञ होना कोई मतलब छोटा मोटा कार्य नहीं होता है। आज के कलिकाल में महायज्ञ कर देना, और वो भी में अश्वमेघ यज्ञ महायज्ञ करना, उसके बाद जैसा कि बताया त्रिलोक महायज्ञ आपने बताया। त्रिलोक विजय महायज्ञ का हाँ। स्वप्न आया हुआ है, उसमें हम्म, कुछ काम चल रहा है, हम्म। अभी उसकी पूरी रूपरेखा तैयार नहीं है। नहीं लगता है कि भगवान आपको स्वप्न देते हैं, या फिर अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए, या फिर अगली बार जो करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्लभ विषय आपको लगता है? कुछ नहीं है, हमारी अपना चिंतन है। मैं 9.5 घंटा अभी भी तप करता हूँ, हाँ। पूजा करता हूँ, हम्म, तो अपनी बात है ना। हाँ, हाँ, जी। अरे आप जो खाइएगा वही ना पचेगा, हम्म, ढकारवा तो उसी का आएगा। जी जी बिल्कुल। दिन भर मोबाइल पर लगे रहिएगा तो क्या होगा? हाँ, जब हम दिन में सोते हैं, रात में सोते हैं, उठते हैं, हम कम से कम 100 सवा 100 बार जो है, हाँ, आधा हो, अधूरा हो, पूरा हो, हाँ, हनुमान चालीसा का जाप करते रहते हैं। हाँ। हम बैठे रहेंगे कुर्सी पर, कोई काम नहीं है, हनुमान चालीसा कहते अंदर हैं जो अंदर सतबार, ही अंदर होता है। हाँ, हनुमान चालीसा का तो नियम है सर, जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी 7 बार महासुख नहीं नहीं, होई। आप शुरू किए, अब आप हम्म, आ गए तो हाँ, नियम थोड़े है। हाँ, हाँ, जितना लाइन हो गया हो गया, फिर आपसे बतियाए, पूरा फिर आप चले गए, फिर शुरू हो गया। हनुमान चालीसा मतलब हाँ, अधूरे से भी हाँ। फिर इंसान पढ़ तो सकता है। है क्या कि आत्मा से आत्मा करती है हम्म, चेतना। हाँ, हाँ, एक आप मुंह से करते हैं, एक आपका मन जाप करता है। सही बात है तो जी हमारा बिल्कुल। मन जाप करता है। हम्म, मतलब शरीर की अवस्था कहीं भी हो, वाणी की अवस्था कहीं भी हो, लेकिन मन जो है हनुमान जी में लगा रहना लगा चाहिए। नहीं दे- हमको तो हनुमान जी का दर्शन हो के रह गया, हम क्या बताएं। हाँ, हाँ? चलिए, कलिकाल में यही बड़ी बात होती है कि किसी को देवी देवता का दर्शन हो जाए, तो शायद ये भगवान के परम प्रिय हैं। और आजकल कलिकाल में इन्होंने जो अश्वमेघ यज्ञ किया, वो कहीं ना कहीं अत्यंत दुर्लभ है। और आपको हमें ये घोड़ा पूरे बिहार का चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की होने वाली है। और ये यहाँ से घोड़ा जो है पूरी सेक्रेटरी के साथ अयोध्या धाम को जाएगा। और सर की भी इच्छा है कि हम भी भगवान को कुछ अर्पण करें, और ये अपने तरफ से नहीं, भगवान का। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? हमको हमारा कुछ है ही नहीं, तो हम अर्पण क्या करेंगे? हाँ, राम जी का घोड़ा राम जी के पास जाएगा, अच्छा अच्छा। तो तो हमारा क्या है? अब पहले ही आप अश्वमेध यज्ञ तो पहले ही हुआ था, उससे पहले भी आप भेज सकते अरे थे। भाई, नहीं तो हमको भेजना ही नहीं था। अच्छा, घोड़ा। आदेश आया स्वप्न में कि राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो, तो अच्छा राम लला रहे तो भेज दे, वो उसका पालन कर दिया, सर, हमारा है हाँ कहाँ? हाँ, आपने पहले बताया सब कुछ राम लला ही करने वाले।
सब राम जी का था, राम जी का है, राम जी का रहेगा, हाँ चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। हाँ। तो देखिए गोल्ड प्लेटेड घोड़ा है और बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, भगवान ही सब देते हैं और भगवान ही लेते हैं, देने वाले वही हैं और लेने वाले वही हैं। फिलहाल बता दें कि इसमें जो गोल्ड प्लेटेड है पूरा का पूरा घोड़ा सोने का नहीं है। इसके ऊपर पास करके थोड़ा सा कैमरा करके जूम पास में आकर के दिखा दें, इसके ऊपर एक पुष्प लगा हुआ है। बताया जाता है वही पुष्प जो है प्योर गोल्ड है और जो भी पूरा का पूरा घोड़ा है इस पे गोल्ड प्लेटेड सोना चढ़ा हुआ है। पास करके आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस घोड़े के ऊपर गोल्ड प्लेटेड सोना है और कुछ दिन यहाँ रहने के बावजूद जैसा कि सरकार से इनको अगर इजाजत होगी तो यहाँ से ये अयोध्या जाएगा और भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर की शोभा बनेगा। चलिए इसी के साथ देखते रहिए पब्लिक ओपिनियन देखने वाले समस्त जनता को मेरा धन्यवाद।